हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लॉगरिथम फंक्शन की और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम फंक्शन मींस लॉग जेड एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग जेड। और वहां पे भी डिस्कस किया था कि लॉग जेड आपका मल्टीवैल्यूड फंक्शन होता है ऑन डोमेन सी माइनस जीरो एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग जेड आपका फंक्शन होता है ऑन सी माइनस जीरो। और वहीं पे हमने लास्ट वीडियो में ये भी बात की थी कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी ब्रांच की और ब्रांच पॉइंट की, किसके, लॉग जेड की। क्योंकि जो फंक्शन जो मल्टीवैल्यूड फंक्शन होता है तो ऑब्वियस है तीन कॉन्सेप्ट साथ में आ जाते हैं। फर्स्ट वन ब्रांच पॉइंट, सेकंड वन ब्रांच कट एंड थर्ड वन इज ब्रांच। ये तीनों एक साथ आते ही आते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं लॉग जेड। हाँ भाई, लॉग जेड एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन ऑन डोमेन सी माइनस जीरो एज अ मल्टीवैल्यूड। इसका डोमेन बनेगा सी माइनस जीरो, दोनों का डोमेन सेम है। इसका डोमेन क्या बनेगा, सी माइनस जीरो एज ए मल्टीवैल्यूड फंक्शन। और प्रिंसिपल वैल्यू का डोमेन भी सी माइनस जीरो ही होता है बट एज अ फंक्शन होता है। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इसकी ब्रांच कट की। तो क्योंकि मल्टीवैल्यूड है तो ब्रांच कट कोई ना कोई रहा होगा, कोई ना ब्रांच पॉइंट तो रहा होगा। लॉग जेड को आप बात करते हो ln मोड ऑफ जेड प्लस का आइटा आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये क्या है आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड है। इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मोड ऑफ जेड प्लस का आइटा, ये क्या होगा, थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, थीटा क्या है आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड है। सॉरी, ये स्मॉल वाला है मीन्स जनरल वाला है। ठीक है, ये क्या है आर्गुमेंट ऑफ जेड है। इसे क्या लिख पाओगे, थीटा प्लस 2n पाई है। सिंपली थीटा लिख लो और थीटा आप 2n पाई के साथ रोटेशन लेके आते हैं। ठीक है, पूरे फंक्शन में आप देख पा रहे हो कि आर्गुमेंट ऑफ जेड एट जीरो की रिक्वायरमेंट है। आर्गुमेंट ऑफ जेड एट जीरो की रिक्वायरमेंट है। देखना, आर्गुमेंट ऑफ एफ जेड, ये u प्लस आइटा v है तो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ v अपॉन यू आर्गुमेंट ऑफ z अपॉन ln मोड z के इक्वल आएगा। हाँ भाई, इससे भी हम इसे मल्टीवैल्यूड फंक्शन शो कर सकते हैं। इसके दो से तीन तरीके हैं। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, थीटा से थीटा प्लस 2 पाई रोटेशन करेंगे। देखो, एक तो ये फर्स्ट, पहले देखो, पहले मैं रोटेशन करना दिखा देता हूँ आपको। पहले सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, फिर मैं शो करूंगा कि मल्टीवैल्यूड है। थीटा को थीटा प्लस 2 पाई से लेके आएंगे मींस जेड मेरे पास ये है, ये आपका थीटा है। आर्गुमेंट ऑफ जेड एट जीरो यहाँ पे थीटा है। और जब मैं लौट के उसी पॉइंट पे वापस आऊंगा तो ये क्या बनेगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड एट दिस पॉइंट विल बी थीटा प्लस का 2 पाई। मींस पहले यहाँ पे आर्गुमेंट थीटा था और फिर थीटा प्लस का 2 पाई होगा, 2 पाई का चेंज हो गया। तो अगर मैं इसे प्रूव करना चाहूं कि ये मल्टीवैल्यूड फंक्शन है, एफ ऑफ जेड आर इक्वल टू क्या बनेगा, ये आपका सिंपली ln मोड ऑफ जेड प्लस का आइटा, ये थीटा बना रहेगा। और अगर मैं फिर से थीटा को रिप्लेस कर दूं थीटा प्लस 2 पाई से, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा जस्ट बिकॉज दिस इज द आर। ठीक है, क्योंकि मोड ऑफ जेड की वैल्यू क्या होती है, आर के इक्वल होती है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आएगा। बट जब थीटा को थीटा प्लस 2 पाई से करूंगा तो ये ln आर प्लस का आइटा थीटा प्लस का 2 पाई आ जाएगा। और दिस नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जेड आर थीटा। दिस इंप्लाइज एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन, है ना। ये भी क्या बनेगा, मल्टी वैल्यूड बनेगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। 2 से 3 रास्ते हैं प्रूव करने के, कैसे भी कर सकते, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था, 2 डिफरेंट वैल्यू पुट करके आउटपुट बहुत सारे आ रहे थे तो वो आपका मल्टीवैल्यूड वैसे ही बन गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे भी देखना चाहो तो जो आपकी प्रॉपर डेफिनेशन है, थीटा को थीटा प्लस 2 पाई से रिप्लेस करेंगे तब भी आपको मिल पा रहा है। और अगर इसे Z1 मानोगे और यहाँ पे Z2 लेकर आओगे और Z1 का आर्गुमेंट थीटा है और Z2 का आर्गुमेंट थीटा प्लस 2 पाई है, ये आपकी जो सोम सीरीज वाली डेफिनेशन है वो बता रहा हूँ। एफ ऑफ Z2 का जब आर्गुमेंट यहाँ पे पुट करोगे, एफ ऑफ Z1 का आएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस अपॉन
ln mod z1, ये आपका आएगा थीटा अपॉन समथिंग, और fz2 जब पुट करोगे तो थीटा प्लस का 2 पाई आ जाएगा, तब भी वो डिफरेंट आ जाएगा। तो आपके पास डिफरेंट वे है, किसी से भी कर सकते हो, बहुत सारे रास्ते होते हैं आपको दिखाने के। चलिए, तो ये एक मल्टीवैल्यूड फंक्शन है, और देखो इस फंक्शन में आपको z के अराउंड, z को 0 को सेंटर मान के रोटेट करना पड़ा, मींस z को इस सर्किल में रोटेट होना पड़ा। ये रेडियस मान लेते आ रहे हैं, z को ये जो सर्किल बना है मोड ऑफ z इक्वल टू r वाला, इसमें रोटेशन लेके आके उसी पॉइंट पे वापस आया, और इस पे सेंटर क्या है 0, और 0 ही क्या बनेगा भाई इसका ब्रांच पॉइंट बनेगा, 0 ही क्या बनेगा इसका ब्रांच पॉइंट बनेगा। ठीक है भाई, z इक्वल टू 0 इसका क्या बनेगा ब्रांच। मान लिया होता है z इक्वल टू 0 इज ब्रांच पॉइंट ऑफ fz इक्वल टू log z। समझे नहीं समझे? जो मेरी डेफिनेशन थी उसी को फॉलो किया। z को उसी पोजीशन पे वापस आने के लिए जो पोजिशनल इक्वल नंबर रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए आपको 0 को सेंटर मान के रोटेशन पे करना पड़ा। सर्किल क्या माना, मोड ऑफ z इक्वल टू r, और एनी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 पाई का चेंज हमेशा होता रहेगा। तो ये जो 0 आया, ये जो सेंटर है, यही तो ब्रांच पॉइंट होता है, यही तो ब्रांच पॉइंट होता है। तो इसका ब्रांच पॉइंट क्या हुआ, z इक्वल टू 0 बना। तो इसका ब्रांच पॉइंट बना भाई z इक्वल टू 0, काम खत्म। इसका ब्रांच पॉइंट बना z इक्वल टू 0। और ठीक है, चलिए, और भी दूसरा भी तो शॉर्टकट सीखा था आपने। हाँ भाई सीखा था, क्या f डैश z इक्वल टू क्या होगा log z, और टेंस टू इन्फिनिटी एट z इक्वल टेंस टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, z इक्वल टू 0 इज ब्रांच पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या बना इसका ब्रांच पॉइंट बना। जैसा मन करे ये शॉर्टकट हमने सिखाया था, रॉन्ग मेथड टू फाइंड द ब्रांच पॉइंट ऑफ अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। हाँ, ये रॉन्ग मेथड था जिससे हम फाइंड करते थे क्या फाइंड करते थे, ब्रांच पॉइंट फाइंड करते। तो ठीक है, इसका ब्रांच पॉइंट क्या बना आपका z इक्वल टू 0 बना। तो ब्रांच पॉइंट तो हो गया, अब बात करते हैं ब्रांच कट की। किसकी बात कर लेते भाई, ब्रांच कट की कर लेते हैं बात। चलो, हाँ, ये आपका मल्टीवैल्यूड फंक्शन है, और पहला पॉइंट आ गया क्या, सबसे पहला पॉइंट बना z इक्वल टू 0 इज ब्रांच पॉइंट ऑफ fz इक्वल टू log z। चलिए, ब्रांच पॉइंट वाला काम डन हुआ। इस वीडियो का जो पहला पॉइंट था ब्रांच कट, वो हमने डिस्कस कर लिया log z के लिए। चलिए, अब बात करते हैं ब्रांच कट के लिए। तो फिर से fz इक्वल टू log z, ln मोड ऑफ z प्लस का आइटा, आर्गुमेंट ऑफ z या प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z प्लस का 2n पाई, और n कहाँ से बिलोंग करता है भाई, आपका इंटीजर से करता है। घटेगा पॉइंट। अब एक चीज देखना, आर्गुमेंट ऑफ z कुछ अलग से काम करता है। आर्गुमेंट ऑफ z की जो रेंज होती है वो -π से π तक की होती है। मींस आर्गुमेंट ऑफ z यहां से यहां तक जाता है, ठीक है, और फिर जैसे ही वो पाई को क्रॉस करता है तो वो यहां से जाने की कोशिश करता है। कटेगा पॉइंट। ये आर्गुमेंट ऑफ z होता है। मींस जब तक पॉजिटिव रहेगा ऊपर तक जाता रहेगा जब तक ये पाई ना हो जाए, और जब पाई क्रॉस करेगा तो वो करेगा नहीं, नीचे से आ जाएगा। मतलब आर्गुमेंट ऑफ z हमेशा यहां से लेके यहां तक आता है। जहां से स्टार्टिंग हुआ वहीं पे खत्म हो जाता है। बस तो यही निकाल लेते हैं। ये जो रे है, ब्रांच पॉइंट क्या है 0, तो 0 से हटानी पड़ेगी रे, ये z इक्वल टू 0। ठीक है, ये रे निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, x लेस देन 0 होता है, नेगेटिव रियल नंबर हटा देते हैं। यही क्या बनती है भाई, इसकी ब्रांच कट बनती है। हाँ भाई, ये पहले से फिक्स होती है अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। रेंज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z -π से स्टार्ट होकर पाई पे खत्म होती है। तो यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पे ले जाके मैंने इसे खत्म कर दिया।
जहाँ पे ये टकरा रही है यही निकाल देते हैं, यही रे हम क्या कर लेते हैं, आउटसाइड कर लेते हैं, और यही क्या रे बनेगी आपकी, ब्रांच कट बनेगी। ये रे क्या बनेगी, ब्रांच कट बनेगी लॉग जेड के लिए। क्लियर ना, लॉग जेड के लिए यही क्या बनने वाली है आपकी, ब्रांच के लिए। हाँ, क्योंकि आपने जर्नल आपने यही डिस्कस कर रहे थे -π से लेके π तक, तो यही आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड की रेंज होती है। हाँ, अगर आपने बाय द वे अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड की रेंज 0 से लेके 2π कर लेते ऐसे वाली या क्लोज्ड वाली, तो इसकी ब्रांच कट भाई ये वाली बन जाती। कौन से वाली, ये वाली बन जाती। कब, आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर बिलोंग कर रहा था 0 से लेकर 2π, ओपन 0 या 2π या क्लोज 0 2π, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर ऐसा होता तो ये इसके लिए ब्रांच कट बन जाती। तो लॉग जेड की जो ब्रांच कट है वो आर्गुमेंट की रेंज के अकॉर्डिंग चलती है, क्योंकि हम पुनुस्वामी को फॉलो करते हैं, देवता साहब को फॉलो करते हैं, तो हम ये वाला लेके चलते हैं, और तो इसके अकॉर्डिंग आपकी ब्रांच कट ये फिट है, ये सेट है। और पूरे कॉम्प्लेक्स में थ्रूली जब भी लॉग जेड की बात करेंगे उसकी ब्रांच कट हम यही लेके चलते हैं, कुछ चेंज उसमें हम नहीं करते। करेगा पॉइंट। तो यही क्या बनती है इसकी ब्रांच कट। तो ठीक है भाई, ब्रांच कट भी आ गया, ब्रांच पॉइंट भी आ गया, और मैंने ये भी बता दिया अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड की रेंज चेंज कर दी तो इसकी ब्रांच कट भी चेंज हो जाएगी। और हाँ, ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, और कुछ और भी अगर आप सेट करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी, अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड की रेंज कुछ और भी सेट करना चाहते हो तो कर लो, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी ब्रांच कट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ब्रांच कट हो गया, डन। तो ब्रांच पॉइंट भी पता चला z इक्वल टू 0, ब्रांच कट भी पता चला, नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रियल एक्सिस इसका ब्रांच कट होता है। अब हम इसका डोमेन बात करते हैं। ठीक है, चलो भाई, चलिए यहां तक आ गया। अब थोड़ा सा और, तो ब्रांच कट क्या बनी, ब्रांच कट बनी भाई इसका, ब्रांच कट बनी ये L, इसे L है, इसे L का नाम देते हैं, ये नेगेटिव एक्सिस है, या सिंपली Z बिलोंग्स टू C सच दैट ये L है, L क्या आपका नेगेटिव एक्सिस है, नेगेटिव रियल एक्सिस है। चलिए ब्रांच कट आ गई। चलिए 0 से इंक्लूड करेंगे, हाँ नेगेटिव को 0 से इंक्लूड करके चलेंगे, क्योंकि ब्रांच पॉइंट भी हमेशा रिमूव किया जाता है। क्लियर ना, ब्रांच कट भी रिमूव किया जाता है। अब थर्ड आते हैं, अब इसकी ब्रांच बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्रांच। लॉग जेड का अब मैंने डोमेन लिया C माइनस माइनस इन्फिनिटी टू 0, और इसी पे मैंने फिर से लिया लॉग जेड, एफ से कैपिटल ले लो कोई बात नहीं, सेम फंक्शन है। अब इस डोमेन पे डिफाइन किया, पहले किस पे डिफाइन था, ये जो था आपका एफ जेड किस पे डिफाइन था, C माइनस 0 पे डिफाइन था। किस पे डिफाइन था, C माइनस 0 पे डिफाइन था एज आ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अब मैंने डी लिया C माइनस 0, ऑब्वियस है सबसेट है इसका, और एफ जेड सेम ही फंक्शन लिया, एफ जेड सेम ही रूल लिया। अब ये इस पे फंक्शन है, अब ये इस पे क्या आपका फंक्शन है, और ये या क्या बनेगी, इसकी ब्रांच बनेगी। दिस इज द ब्रांच ऑफ दिस फंक्शन, ब्रांच ऑफ दिस फंक्शन एज अ डोमेन C माइनस 0, एज अ डोमेन C माइनस 0। इसका मतलब ये है, अब एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड इस डोमेन के लिए हमेशा एज ए फंक्शन काम करेगा, और आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे डिस्कस कर लेंगे कि ये एनालिटिक भी होता है इस पे। तो ये क्या बनेगी, पूरी ब्रांच की डेफिनेशन फॉलो करेगा। मींस इज अ फंक्शन or moreover analytic function on C minus minus infinity to 0, और this is called branch of this function। Getting a point? तो ये आपका complete डिस्कशन होता है log z, principal value of log z, and branch point, branch cut and branch. So we have simply log z is a multi-valued function on C minus 0, first one। मल्टीवैल्यूड है तो ब्रांच पॉइंट भी आएगा, तो ये ब्रांच पॉइंट है, काम खत्म। ब्रांच पॉइंट है तो ब्रांच कट भी आएगा, एज ए मल्टीवैल्यूड फंक्शन तो ब्रांच कट भी आएगा, नेगेटिव ऐसे जाएगा।
और जब ब्रांच पॉइंट की बात होती है तो ब्रांच कट आता है और मेरे पास ब्रांच भी बनता है। तो ये मेरे पास ब्रांच आ गया, ये इसकी ब्रांच आई, सबसेट पे एनालिटिक फंक्शन ये बन के आएगा, आगे हम पढ़ लेंगे, काम खत्म। ये हुआ पूरा का पूरा log z का। और एक आपका बेचारा प्रिंसिपल वैल्यू log z था, ये हमेशा फंक्शन ही बनता है किस पे, c माइनस 0 पे। तो ये कंप्लीट था आपका log z एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z। अभी कुछ और बचा है इस बारे में, हाँ कुछ और भी बचा है, लाइक प्रॉपर्टी ऑफ log z एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z एंड कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन के सॉल्यूशन जो जनरली रियल में नहीं मिलते। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।